बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तुलबा, हमारी आज की डिस्कशन सेमीकंडक्टर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बुनियादी तौर पे बेसिक इंफॉर्मेशन है सेमीकंडक्टर्स के बारे में, जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। तो इसका बुनियादी मकसद आपको अपने पुराने जो सेमीकंडक्टर्स के हवाले से कंसेप्ट्स थे वो रिन्यू करना है, वो ताज़ा करना है, ताकि सेमीकंडक्टर्स के हवाले से जो नई चीज़ें हमने सीखनी है उनको आप आसानी से सीख सकें। सेमीकंडक्टर्स क्या थे? चूँकि हम इसका इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो अपने लास्ट लेक्चर की जो कंक्लूजन थे, जो फाइंडिंग्स थी, उसमें हमने बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ा था। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड यूज़ करके हमने जो है वो जो मटेरियल्स थे उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसमें एक मेटल थी, दूसरी इंसुलेटर और एक सेमीकंडक्टर थी। तो मेटल्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इसमें वैलेंस और कंडक्शन बैंड जो है ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में मौजूद होते हैं वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में भी मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से उनमें कंडक्शन होती है। इंसुलेटर्स में हमने कहा था कि वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान वाइड बैंड गैप है, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। और बैंड थ्योरी में ही हमने सेमीकंडक्टर्स के बारे में ये पढ़ा था कि इनका जो बैंड स्ट्रक्चर है वो इंसुलेटर्स की तरह ही होता है, बस उसमें जो बुनियादी डिफरेंस है वो बैंड गैप की विड्थ का है कि इनके जो बैंड गैप्स हैं वो इतने वाइड नहीं होते जितना कि इंसुलेटर्स में होते हैं। तो इसी इंफॉर्मेशन को जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कलेक्ट की थी, उसी की बेस पे हम देखते हैं कि आप सेमीकंडक्टर्स को किस तरह इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के दरमियान में पाई जाती है। जैसा कि बैंड स्ट्रक्चर में आप देख रहे थे कि सेमीकंडक्टर जो है उसमें नैरो गैप होता है। मेटल में अगर आप देखते हैं या कंडक्टर में अगर आप देखते हैं तो कोई बैंड गैप नहीं होता, और इंसुलेटर में अगर आप देखते हैं तो वाइड बैंड गैप मौजूद होता है। ठीक है, तो चूंकि इसमें एक नैरो बैंड गैप है, तो ये इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान की कैटेगरी बनती है। और जो इनकी कंडक्टिविटी है ये टेम्परेचर पे भी स्ट्रांगली डिपेंड करती है। एंड द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर जो है ये इंक्रीज करती है टेम्परेचर के बढ़ने से। मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। इसकी बुनियादी वजह जो है वो आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे कि क्या वजह है, क्यों सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ती है, जबकि मेटल्स में टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिलेटिवली कम होती है, रिड्यूस होती है। तो उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि सेमीकंडक्टर के पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी वजह से कंडक्शन होती है वो ज़्यादा होते हैं। तो जितने अवेलेबल इलेक्ट्रॉन फॉर द कंडक्शन प्रोसेस ज़्यादा होंगे, उतनी कंडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी। जबकि मेटल्स के अंदर आप जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होते हैं और सफिशेंट तादाद में मौजूद होते हैं। तो जब आप उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसके एटम्स जो है वो बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं, और जब एटम बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे तो जो टारगेट एरिया ऑफ द कुलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का कुलियन ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का कुलियन एटम के साथ, वाइब्रेटिंग एटम या फोनॉन्स के साथ जितना ज़्यादा होता है, उतनी मटेरियल की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती है। ठीक है, तो ये बुनियादी फ़र्क है कंडक्टर्स में और सेमीकंडक्टर्स में। तो सेमीकंडक्टर में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनकी कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती है। आमतौर पे ग्रुप 4 के एलिमेंट्स जो हैं वो गिने जाते हैं एज ए सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, जिसमें सिलिकॉन आता है आपके पास या स्पेशली जर्मेनियम आता है। ये मोस्ट पॉपुलर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जो है वो बहुत कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं।
बैंड गैप के बारे में वही जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि इनका बैंड स्ट्रक्चर इंसुलेटर्स की तरह ही होता है, सिवाय फर्क होता है विड्थ में बैंड गैप की। तो इसमें जो है वो नैरो बैंड गैप होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से जंप करवा के कंडक्शन बैंड में भेजा जा सकता है। ठीक है, जो बैंड गैप्स हैं वो सिलिकॉन के लिए अराउंड 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, और जर्मेनियम के लिए अराउंड 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। सो यहाँ पे 0.76 फॉर द जर्मेनियम और 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है दैट इज फॉर सिलिकॉन। तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अगर आप जर्मेनियम या सिलिकॉन में जो है वो इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं कि वो जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए। तो ये कुछ बुनियादी इंट्रोडक्शन था। तो ये आपके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो पहली कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज फॉर जर्मेनियम। तो जर्मेनियम में अगर आप देखें तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन में ये जो फोर्थ ऑर्बिटल है 4s2 4p2, ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में। इसी तरह अगर आप सिलिकॉन के लिए देखें तो इसमें ये थर्ड ऑर्बिटल जो आउटर मोस्ट है, तो इसके सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन चूँकि न्यूक्लियस के करीब लाए जाते हैं, तो इसी वजह से सिलिकॉन का बैंड गैप रिलेटिवली जर्मेनियम के बैंड गैप से ज़्यादा होता है। ठीक है, दोनों केसेस में अगर आप देखें चूंकि ये ग्रुप 4 के एलिमेंट हैं, तो दोनों केसेस में इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आमतौर पे जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सारे अपने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके पेयर बनाते हैं। इस तरह हर सेमीकंडक्टिंग जो आपके पास एटम है तो 4 डिफरेंट सेमीकंडक्टिंग एटम्स के साथ मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और अपने अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं एंड सो ऑन। और ये बॉन्डिंग का कॉन्फ़िगरेशन जो है ये आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे ये सेंट्रल जर्मेनियम एटम है जिसके पास 4 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, वो एक इस जर्मेनियम के साथ उसने इसका पेयर बनाया है, किसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। इससे इसके चारों जो अनपेयर्ड थे उनके पेयर बन गए कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से। ठीक है, तो अब अगर आप इसको देखें तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डेड फॉर्म में है, सब ने अपने अपने पेयर बना लिए। तो इनके पास बाहर अगर आप देखते हैं तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। यही वजह है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो इंसुलेटर होते हैं। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं होल्स का। तो होल्स बुनियादी तौर पे क्या है, होल्स के कंसेप्ट को किस तरह अंडरस्टैंड किया जा सकता है, इसे देखते हैं। सो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो वो पीछे खाली जगह छोड़ता है। ठीक है, वो एक वेकेंट एनर्जी लेवल है जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया है और वो कंडक्शन बैंड में चला गया। तो पीछे वो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी स्टेट थी, ठीक है, जो वैकेंसी भी कहते हैं हम उसको, अनफील्ड वैकेंसी है, उसे आप होल का नाम देते हैं। ठीक है, तो वैकेंसी जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया गया है दैट इज बेसिकली कॉल्ड होल। ठीक है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ से चला गया है तो वहाँ से आपने नेगेटिव चार्ज को रिमूव किया है, इसलिए चूंकि ये उसकी गैर मौजूदगी को शो करती है, तो इसलिए होल को आमतौर पे पॉजिटिव पार्टिकल के तौर पे लिया जाता है। पॉजिटिव पार्टिकल कहाँ पे, इन द वैलेंस बैंड। तो होल्स यूजुअली लाई इन द वैलेंस बैंड। So for understanding and convenience, hole is considered as active particle in the valence band just as electron in the conduction band. तो बिल्कुल चूंकि इलेक्ट्रॉन के मुतबादिल के तौर पे लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन की गैर मौजूदगी को शो करता है, तो इसीलिए जिस तरह उसका चार्ज है जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के नेगेटिव के मुकाबले में, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आके होल के साथ ज्वाइन करेगा तो न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में हम होल्स की मूवमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं। तो एक्टिव पार्टिकल लिया जाता है वैलेंस बैंड में होल्स को, यानी कि जिस तरह हम कहते हैं कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, इसी तरह वैलेंस बैंड में होल्स भी मूव कर सकते हैं। बस फर्क ये है कि होल जो है वो फिजिकली ट्रांसफर नहीं होता, मूव नहीं करता,
एक जगह से दूसरी जगह तक, बल्कि ये होता है कि साथ में पड़े एटम का इलेक्ट्रॉन जो है वो उस होल को आके फिल करता है। तो होल जो है वो इस तरह शिफ्ट होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसी को आप होल की मूवमेंट जो है वो कहते हैं। सो होल बेसिकली शिफ्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो फिजिकली मूव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि होल को अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पे एक एटम है, और सेमीकंडक्टर चूंकि सॉलिड होते हैं तो सॉलिड के अंदर जो है वो एटम्स वो रिजिड फॉर्म में होते हैं, वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन गया है उसके अंदर वैकेंसी आई है, तो एटम बुनियादी तौर पे खुद तो शिफ्ट नहीं करेगा एक जगह से दूसरी जगह, बल्कि उसके जो नेबरिंग एटम्स के इलेक्ट्रॉन है वो आके उस वैकेंसी को फिल करेंगे, तो वैकेंसी नई जगह पे चली जाएगी। तो इससे हम कहते हैं कि होल जो है वो मूव कर सकती है। तो रियल कंसेप्ट क्या है कि होल शिफ्ट करती है, ठीक है, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो इस तरह हम होल को एक एक्टिव पार्टिकल के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। अब प्योरिटी की बेस पे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरी जो होगी उसे कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल अगर बिल्कुल प्योर हो, उसमें कोई दूसरा एटम ऐड ना किया जाए, ठीक है, तो ऐसा जो प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होता है उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, खालिस, जिसमें कोई दूसरी इम्प्योरिटी ऐड नहीं की, like pure silicon है या pure germanium है, these are the examples of intrinsic semiconductor. So a pure semiconductor in which free holes and electrons are created only due to thermal excitation. जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सफिशिएंट एनर्जी हासिल कर लेते हैं और वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और उनकी वजह से जो है वो कंडक्शन होती है। तो इलेक्ट्रॉन और होल क्यों बने हैं? थर्मल एक्साइटेशन की वजह से, ठीक है। तो आमतौर पे ये इलेक्ट्रॉन जो है बहुत थोड़े होते हैं, तो कंडक्टिविटी जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की आमतौर पे लो होती है। और इस तरह जो चार्ज कैरियर्स बनेंगे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, उन चार्ज कैरियर को हम इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स कहते हैं, और जो कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसको हम इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का नाम देते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर्स में चूंकि इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ेगा थर्मल एक्साइटेशन की वजह से, कोई और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वैलेंस बैंड से ही आने हैं। तो वैलेंस बैंड से जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में आएगा तो पीछे एक होल छोड़ेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो दूसरी होल छोड़ेगा, थर्ड जाएगा तो थ्री होल्स होंगी। सो प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की वो इक्वल होती है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस बैंड में उतने ही जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड में उतने ही होल्स होती हैं वैलेंस बैंड में। सो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। सो कोई भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हो, अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की, लाइक सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, तो वो जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कहलाएगा। अब हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। तो उसमें हमने ये देखा था कि सिर्फ जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वही हैं, और वो तब आएंगे जब आप उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, सो थर्मल एक्साइटेशन की वजह से है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे अगर आप बात करते हैं, जो जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर थोड़े होंगे, इलेक्ट्रॉन आपको पता है चार्ज कैरियर है, सो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो हम कहते हैं करंट फ्लो होता है। सो इलेक्ट्रॉन अगर थोड़े होंगे तो थोड़ा करंट फ्लो होगा। तो एज ए रिजल्ट हम कहेंगे कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी काफ़ी लो होती है। तो आमतौर पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि प्योर सेमीकंडक्टर जो है उनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, उनको बढ़ाया जाए। उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम करते हैं कि कुछ इम्प्योरिटी के एटम्स लेते हैं और प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड कर देते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ अवेलेबल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो
कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने प्योर सेमीकंडक्टर में क्या किया है, कोई इम्प्योरिटी ऐड की है, और इम्प्योरिटी के ऐड करने से कंडक्टिविटी इन्हांस हुई। तो कंडक्टिविटी क्यों इन्हांस हुई है? इम्प्योरिटी की वजह से। इसका मतलब अब हमारा जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है वो प्योर फॉर्म में नहीं है, वो इम्प्योर फॉर्म में है। ऐसा जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होता है जिसमें आप इम्प्योरिटी ऐड कर दें, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। और इम्प्योरिटी क्यों ऐड करनी है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप कंडक्टिविटी को इन्हांस करना चाहते हैं, आप कंडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। ये जो इम्प्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में, इसे डोपिंग कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी एटम टू प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है, डोपेंट आमतौर पे जो है वो या ग्रुप 3 से लिया जाता है या ग्रुप 5 से लिया जाता है। ठीक है, आमतौर पे सेमीकंडक्टर्स जो है वो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं। तो डोपेंट के तौर पे आप या तो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स जो है वो यूज करते हैं, जिनके पास जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं देयर आउटर मोस्ट शेल में, या आप ग्रुप 5 का एलिमेंट देते हैं जिनके पास जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं देयर आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो दोनों केसेस में जब इम्प्योरिटी का एटम आएगा तो जो बॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन थी वो चेंज हो जाएगी, चाहे आप ग्रुप 3 का एलिमेंट ऐड करते हैं या 5 का ऐड करते हैं। तो दोनों सूरतों में हम बारी बारी देखेंगे कि अगर ग्रुप 3 का एलिमेंट ऐड करें तो क्या होगा और ग्रुप 5 का एलिमेंट ऐड करें तो क्या होगा। इसी डोपिंग की बेस पे जो आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इसी की बेस पे ग्रुप 3 से आप ले रहे हैं या 5 से ले रहे हैं, हम सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स कहलाती है और दूसरी कैटेगरी पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहलाती है। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं और पी टाइप कौन से होते हैं। एन टाइप को क्यों एन टाइप कहा जाता है और पी टाइप को क्यों पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं एन टाइप को, इसे आप डोनर भी कहते हैं, डोनर आर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। कैसे बनते हैं ये सेमीकंडक्टर्स? तो जब आप क्या करते हैं, ग्रुप 5 का एलिमेंट लेते हैं और उसको ऐड कर देते हैं प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में, चाहे सिलिकॉन है या जर्मेनियम है। ग्रुप 5 के एलिमेंट्स की एग्जांपल्स हमारे पास लिखी हैं, एंटीमनी है, आर्सेनिक, फास्फोरस है, जो कॉमनली यूज होते हैं। अब अगर आप इस पे गौर करें तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स तो उसी तरह पेयर बना लेंगे 4 जर्मेनियम के एटम्स के साथ, जिस तरह जर्मेनियम के बाकी के एटम्स जो है वो दूसरे जर्मेनियम के एटम्स के साथ पेयर बनाते हैं। ठीक है, और हर जर्मेनियम जो है फास्फोरस के अलावा, ठीक है, फास्फोरस के अलावा बाकी 3 जर्मेनियम के एटम्स के साथ पेयर बना लेगा, जैसे कि इनिशियली प्योर फॉर्म में हमने देखा था। अब फास्फोरस का जो 5th इलेक्ट्रॉन है ये स्टिल अनपेयर्ड है, इसने किसी के साथ पेयर नहीं बनाया, इसका किसी के साथ जो है वो बॉन्ड नहीं बना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का, यहाँ क्वेश्चन आता है हमारे जहन में, क्या ये पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन था? हम इसे क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं? तो बेसिकली अगर इन दोनों के एनर्जी लेवल्स को कंपेयर किया जाए, जर्मेनियम के और फास्फोरस के एनर्जी लेवल्स को कंपेयर किया जाए, तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान में लाए करते हैं। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, ये ओरिजिनल जर्मेनियम के जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में मौजूद है, उनसे हायर एनर्जी लेवल पे है और ये वैलेंस बैंड के ऑलरेडी बहुत करीब है, तो ये बहुत आसानी से फ्री हो सकता है। ठीक है, सो जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके जाएं या ना जाएं, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप करके जो है वो कंडक्शन बैंड में जा सकता है जर्मेनियम। तो इसकी वजह से जो नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। So due to the presence of this extra electron as a carrier, these doped semiconductors are called n-type semiconductors. इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए हैं इस डोपिंग की वजह से, तो जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बना है इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स हैं,
लिहाजा हम कहते हैं कि ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स है। अब आ जाते हैं एक्सेप्टर्स या पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आप ग्रुप 3 का एलिमेंट लेते हैं और उसको डोप करते हैं किसी प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में, तो क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये तो मिलके जर्मेनियम जो था या सिलिकॉन था उसके 3 एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। अब इसके पास फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसके पास एक फ्री होल बचेगा, अनपेयर्ड होल बचेगा। ठीक है, अब पी टाइप मटेरियल में जितने आप इम्प्योरिटी के एटम्स ऐड करेंगे वैलेंस बैंड के अंदर उतने होल्स बढ़ते जाएंगे। तो इस केस में जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो होल्स हैं, और होल्स पे हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो उसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम इसे कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी फॉर पॉजिटिव, पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। तो ये ऐसे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हैं जिसमें होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, होल्स जो हैं वो एक्सेस में पाए जाते हैं। तो इस तरह के मटेरियल को आप पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं। तो दोनों में अगर बुनियादी फर्क देखें, दोनों डोपिंग से लिए हैं हमने। एक में आपने ग्रुप 5 का एलिमेंट ऐड किया है, दूसरे केस में आपने ग्रुप 3 का एलिमेंट ऐड किया। एक केस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दूसरे केस में आपके पास एक्स्ट्रा होल। ठीक है, होल वैलेंस बैंड में लाई करता है, ये बात जहन में रखें, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में लाई करता है। सो पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में जो कंडक्शन में मेजर जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो होल्स हैं। होल्स की शिफ्टिंग की वजह से करंट फ्लो होता है, तो वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाती हैं इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं होल से। तो प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की तरह कंसंट्रेशन जो है वो सेम नहीं रहती। सो कंसंट्रेशन डिफर करती है, वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, राइट। सो उससे जो है वो डिफरेंस आता है इनके कंडक्टिंग बिहेवियर के अंदर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड और जो नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड है ये इक्वल नहीं होते। एन टाइप सेमीकंडक्टिंग में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाती है तो आप उनको मेजॉरिटी कैरियर कहते हैं और होल्स को माइनॉरिटी कैरियर्स कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की तादाद रिलेटिवली बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी कैरियर्स कहलाते हैं और होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स कहलाते हैं। तो एन टाइप में जो कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, और पी टाइप में जो कंडक्टिविटी है वो होल्स की वजह से होती है। यहाँ पे जो एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, बहुत ज्यादा जो है वो पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है, आमतौर पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे उससे, क्या एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पे कोई चार्ज होता है या वो न्यूट्रल होते हैं। तो ये अंडरस्टैंड करना बिल्कुल आसान है। आप के पास जो प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। आप उसके अंदर एक इम्प्योरिटी का एटम ऐड करते हैं, उस पर भी कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रल एटम्स को एक दूसरे के साथ आप ऐड करते हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग जो है वो पीछे होल या एटम के अंदर प्रोटॉन मौजूद है। तो डोपिंग की वजह से चाहे वो आप उससे एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बना रहे हैं या आप उससे पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बना रहे हैं, दोनों पे कोई चार्ज नहीं होता। सो पी टाइप मटेरियल या एन टाइप मटेरियल वो जो आपने बनाए हैं डोपिंग की हेल्प से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता। बाज बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पी टाइप है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या एन टाइप है तो नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे पी टाइप हो या एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हो, दोनों पे कोई चार्ज नहीं होता। दोनों जो डोप सेमीकंडक्टर हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कंसेप्ट सिंपल है कि एन टाइप के अंदर चूंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होती है, वैलेंस बैंड में होल नहीं होता उसके करस्पॉन्डिंग,
सो रिलेटिवली जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप होल्स को मेजॉरिटी कैरियर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को मिनॉरिटी कैरियर कहते हैं। इसी तरह अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स की बात करते हैं या एक्सेप्टर्स की बात करते हैं, तो एक्सेप्टर्स के अंदर जो है वो होल्स की तादाद ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो होल्स जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन को इसमें माइनॉरिटी कैरियर कहेंगे, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन को मेजॉरिटी कैरियर कहेंगे, एंड वाइस वर्सा। तो ये कुछ बेसिक डिस्कशन थी हमारी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। इस हवाले से कुछ क्वेश्चन हो आपके जहन में तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।